हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशनी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे संस्कृत का। जो कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कारक, तो कारक का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि राम शब्द का एक शब्द रूप है जिसके थ्रू हम कारक को समझेंगे। तो राम जो होता है ना, उसके लास्ट में क्या होता है, राम म में क्या है, म प्लस आधा म प्लस इक्वल टू राम म होता है। तो लास्ट इसका वर्ड होता है अ से, इस वजह से इसको अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम यूज़ देखेंगे कि राम शब्द का कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो राम, तो इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मीन्स अकेला राम, सिंगल, और द्विवचन मीन्स दो राम, मतलब दो लोग हैं जिनका दोनों का नाम राम है, इस टाइप से। और बहुवचन मीन्स कि अनेक, बहुत सारे राम। ठीक है, और लास्ट में दिया हुआ है विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति जो होता है ना, ये प्रथमा विभक्ति हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका कैसे क्या शब्द रूप पढ़ते हैं। तो रामः रामो रामा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा, एक वचन में रामा। अगर किसी सेंटेंस में एक राम की बात कर रहा है तो रामा होगा। ठीक है, और दो राम की बात करेगा तो रामो लगाएंगे, और तीन राम की बात करेगा या फिर तीन से ज़्यादा तो हम क्या लगाएंगे, रामा लगाएंगे। ठीक है, और द्विवचन की बात करेंगे तो रामम रामो रामान। ठीक है, रामम रामो रामान, रामेन रामाभ्याम रामय। तृतीय में क्या है, रामेन रामाभ्याम रामय। चतुर्थ में क्या है, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। चतुर्थ हो गया। पंचमी में क्या है, रामात रामाभ्याम रामेभ्य। देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना कि तृतीय का द्विवचन और चतुर्थ का द्विवचन मतलब दोनों का सेम है। तो ये याद करना बहुत इजी हो जाता है कि द्विवचन में क्या है, तृतीय हो, चतुर्थ हो, पंचम हो, तीनों में रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। और लास्ट में देखिए बहुवचन की बात करें तो रामय रामेभ्य रामेभ्य। दो में मतलब चतुर्थ और पंचमी में क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है, तो रामेभ्य रामेभ्य। ठीक है, इसे आपको याद करना इजी पड़ जाएगा कि अगर तृतीय चतुर्थ की बात करेगा तो तीनों सेम हो जाएगा, और बहुवचन में देखेंगे तो चतुर्थ और पंचमी सेम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका रामात, यहाँ पंचमी का। तो पंचमी में देखेंगे हम प्रथमा का रामात रामात रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी हो गया। उसके बाद रामश रामयो रामानाम, षष्ठी हो गया। रामे रामयो रामेशु, सप्तमी हो गया। ठीक है, हे राम हे रामो हे रामो संबोधन के लिए होता है। तो मुझे तो बहुत इजी लगता है इसमें याद करना, क्या कि रामात, जैसे वृक्षात हो गया तो पेड़ से पत्ता गिरता है, और रामात हो गया तो उससे दूर जा रहा है। यानी कि अब हम लोग कल देखे क्या था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना। पंचमी क्या था, आपादान से अलग होना, यानी कि किसी से अलग हो रहा है। तो किससे अलग हो रहा है, तो रामात यानी कि राम से अलग हो रहा है। यहाँ और संबंध बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अश्य। ठीक है, तो षष्ठी संबंध होता है। तो षष्ठी में हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, रामस्य रामयो रामाणाम। ठीक है, तो इससे हम याद कर लेंगे। और सप्तमी में हम देखेंगे कि सप्तमी में रामे रामयो रामेशु, लास्ट में क्या है, ईशु। ठीक है, तो अब हम इसका हिंदी देखेंगे कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक, तो रामः रामो रामा, ये क्या है, प्रथम है। तो प्रथम क्या था, कर्ता, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने यानी कि राम ने ऐसा किया, दो राम ने ऐसा किया, या फिर मतलब फर्स्ट हो जाएगा राम ने ऐसा किया, कोई काम अगर है तो राम ने पढ़ा, सपोज राम ने पढ़ा, दो राम पढ़े और अनेक राम पढ़े। ठीक है, द्वितीय के साथ क्या है कि कर्ता ने कर्म को था, कर्म को, तो कर्म के साथ क्या है, द्विवचन होता है, कर्म के साथ द्विवचन होता है। तो रामम यानी कि राम को, रामो दो राम को, रामान सभी राम को। ठीक है,
और रामायण की बात करें तृतीय ने, तो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा। तो यहाँ क्या है, रामेण यानी कि राम के द्वारा, रामाभ्याम दो राम के द्वारा, रामय सभी राम के द्वारा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो राम से, या फिर कर्ता ने कर्म को करण से दो राम से, या फिर तीन अनेक राम से। ठीक है, अब उसके बाद चतुर्थ की बात करेंगे। तो चतुर्थ में क्या था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए था। तो किसके के लिए संप्रदान, किसके लिए था, के लिए। तो यहाँ राम है तो राम के लिए, रामाभ्याम मतलब दो राम के लिए, और रामेभ्य यानी कि अनेक राम के लिए, सभी राम के लिए। चतुर्थी हो गया। और उसके बाद पंचमी में क्या था, से अलग होना। पंचमी जहाँ भी आएगा तो से अलग होना, यानी कि राम से अलग होना, रामाभ्याम दो राम से अलग होना, रामेभ्यम अनेक राम से अलग होना, ये पंचमी होगा। और षष्ठी की बात करेंगे तो राम का, तो इससे क्या होगा, संबंध का की था, तो राम का, रामस्य यानी कि राम का, रामयो यानी कि दो राम का, रामायणम यानी कि सभी राम का। ये षष्ठी हो गया जो संबंध बताता है। उसके बाद सप्तमी क्या था कि सप्तमी क्या था, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का कि अधिकरण में और पर था। ठीक है, तो राम, यहाँ राम में, तो राम है तो राम में, रामयो मतलब दो राम में, रामेशु मतलब सभी राम में। ये होता है हमारा सप्तमी। और ये संबोधन बताना होता है, जैसे हे राम यानी कि एक राम, हे रामो यानी कि दो राम, हे रामा यानी कि अनेक राम। ठीक है, अब इसका यूज़ सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ हम शब्दरूप याद करने का कारण देखें कि शब्दरूप क्यों याद करते हैं। अब हम राम शब्दरूप पढ़े हैं तो वो क्यों पढ़े हैं, तो प्रत्येक संस्कृत शिक्षक हमेशा याद करने का कहता है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं लगा कि शब्दरूप याद करने का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। तो निम्नलिखित 15 वाक्यों में सब शब्दरूप याद होगा। तो अब देखिए, यहाँ है क्या, वह जाता है। अब वह का हिंदी क्या होता है, स। जाता है तो गच्छति। अब हम देखेंगे धातु का कैसे प्रयोग करते हैं। धातु में भी बहुत इजी ट्रिक है, जो आप लोग एक ट्रिक याद कर लेंगे तो आई थिंक बहुत सारे सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ह का, ह था, थी, थे, या फिर भविष्य का। ऐसे में बहुत सारे एक कॉमन ट्रिक है जो पांचों लकारों का होता है। तो वो मैं बाद में बता दूंगी, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अगर जाता है तो क्या लगाएंगे, अगर ऐसा करता है तो कैसे क्या यूज़ करते हैं। तो वह जाता है तो क्या लिखेंगे, वह मतलब स, तो स जाता है मतलब गच्छति, ती लगाएंगे यहाँ पे। ती तो अंति करके होता है जो प्रथमा होता है, यानी कि राम क्या है, प्रथमा होता है। तो राम में हम ती का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राम वह, तो सह गच्छति। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में आ गया सह गच्छति। तो यहाँ सह का प्रयोग कहाँ से आया, तो राम। अभी हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट में, रामः रामो रामा। तो फर्स्ट क्या था, एक राम है यानी कि वह है तो अकेला है, तो वह अकेला है यानी कि सह। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रथमा। तो प्रथमा का यूज़ कैसे किए ये पता चल गया। अब दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, वह राम जाता है, कौन जाता है, वह राम जाता है, तो सह रामः गच्छति। ठीक है, क्या है यहाँ पे, सह रामः गच्छति, ये दिख रहा है सह राम गच्छति। अब सह भी क्या होता है, प्रथमा, सह भी यहाँ प्रथमा होता है, और राम भी यहाँ पे क्या होता है, प्रथमा। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे राम रामो रामा। तो राम क्या है, प्रथमा, यानी कि एक ही राम जाता है ना। तो सह मतलब वह भी क्या है यहाँ पे, प्रथमा है। राम एक राम है, तो सह राम गच्छति। गच्छति यानी कि धातु रूप के अकॉर्डिंग चलता है, तो सह राम गच्छति, इसमें भी प्रथमा का यूज हुआ है। अब दूसरा क्या है, वह उसको देखता है, कौन किसको देखता है, वह उसको देखता है। तो राम ने क्या था, प्रथम कर्ता ने कर्म को, तो कर्म द्वितीय होता है। तो यहाँ देख लिए उसको, किसको, उसको। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे, तो सह तम पश्यति। तम यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, तम का। अब तम का यूज़ कैसे हुआ है,
तो उसको का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि एक ही इंसान है जिसको वो देख रहा है। तो हम स का अगर शब्द रूप देखते हैं ना, तो स तौते तम तौतान ऐसा होता है। तो तम क्या होता है यहाँ पे, तम तौतान, यानी कि प्रथमा एक वचन हो गया। तो यहाँ अगर हम राम से भी देखेंगे तो रामम, वहाँ तम, तो तम का प्रयोग करते हैं, उसको है तो तम का प्रयोग करते हैं। तो स तम पश्यति, यहाँ हम देख लिए उसको का अर्थ में द्वितीय हम यूज कर दिए। अब देखेंगे थर्ड का, तो वह मोहन उस राम को देखता है। वह मोहन कौन देख रहा है, वह मोहन देख रहा है। किसको देखता है, तो उस राम को देख रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन देख रहा था, मोहन, सह मोहना। ठीक है, मोहन में क्या आ जाएगा, प्रथमा आ जाएगा, मोहन कर्ता हो गया। और किसको देख रहा है, तो तम रामम। अब तम रामम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे द्वितीय का ही प्रयोग, किसको देख रहा है, उसको, उस राम को। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म मतलब द्वितीय और एक राम है तो इसलिए प्रथम। तो इसलिए यहाँ पे स मोहना तम रामम पश्यति। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि वह उससे देखता है। अब उससे, कर्ता ने कर्म को करण से, आ गया तृतीया से, तो उससे, तो हम इसका क्या होगा, सह तेन आगच्छति, आगच्छति, वो उससे आता है, सॉरी आता है था ना, इसलिए आगच्छति है। तो इसमें क्या क्या दे रहा है कि सह तेन आगच्छति। अब तेन का प्रयोग क्यों किए हैं, तो सह शब्द रूप आप जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा सह तौते तम तौतान तेन तभ्याम तय। ठीक है, अब तेन कहाँ पे आ गया, तृतीया में आ रहा है, एक वचन आ रहा है, एक ही इंसान को देख रहा है तो इसलिए एक वचन। तो सह तेन आगच्छति, यानी कि तृतीया का भी प्रयोग हो गया। अब उसकी बात देखेंगे हम क्या, कि कौन सा सेंटेंस है, वह राम उस वाहन से आता है। हाँ, वह वाहन, वह राम कौन है, राम है, कौन सा राम, मतलब एक राम है कोई, कौन से, उस वाहन से आता है। यहाँ मेन क्या है, उस वाहन से, यानी कि से है इसमें भी, तो हम क्या लगाएंगे, तृतीया एक वचन, एक ही वाहन से आता है ना, तो इसलिए तृतीया एक वचन। तो हम यहाँ पे भी देख लें, जैसे रामेन था, तेन था, वैसे ही वाहनेन हो जाएगा। तो स राम, राम यहाँ पे करता है, स भी यहाँ पे करता है, प्रथमा एक वचन। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या था, उस वाहन से आता है, यानी कि वाहन से का मतलब उस, देखो सिर्फ रहता वाहन से तो वाहनेन हो जाता, लेकिन उस वाहन से तो तेन वाहनेन होगा। ठीक है, अब हम तृतीया का भी यूज़ देख लिए। अब चतुर्थी का यूज़ कैसे 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 करते हैं, तो वह मोहन राम के लिए पुस्तक देता है। आठवां में देखेंगे, वह मोहन किसके लिए पुस्तक दे रहा है, राम के लिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, हम चतुर्थी में पढ़े थे संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता चल गया कारक शब्द रूप से ये चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि के लिए का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो के लिए के प्रयोग से चतुर्थी हो गया, यानी कि अब चतुर्थी का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ तस्मय है, अगर राम में देखेंगे तो राम के शब्द रूप में क्या आता है, रामाय आता है। लेकिन अगर हम लोग तस्मय यानी कि सह का शब्द रूप देखते थे ना, तो सह तौते तम तौतान तेन तभ्याम तय तस्मय तभ्याम तेभ्य, ऐसा होता है। तो तस्मय का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तस्मय जो होता है वो चतुर्थी एक वचन होता है। तो यहाँ पे वह है, वह सह किसके लिए, उसके लिए, तो नहीं, तस्मय क्या लाता है, पुस्तक, तो पुस्तकम यशति। ठीक है, इसे हमें चतुर्थी का पता चला। अब सेकंड क्या है, वह वहाँ से आता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, वह वहाँ से आता है। 9 नंबर में क्या है, वह वहाँ से आता है। अब हम इसमें भी 9 नंबर में देखेंगे अगर, तो अब यहाँ पे 9 नंबर का क्या मतलब है कि 8 नंबर छूट गया है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे सेम टू सेम 7th में था कि उसके लिए लाता है, वहाँ मोहन है कोई, सह मोहन मतलब वह मोहन तस्मय रामाय, मतलब उस राम के लिए पुस्तक लाता है, इसका हिंदी हो जाएगा। अब सह तस्मात् आगच्छति, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि वह वहाँ से आता है, कहाँ से, वहाँ से। जस्ट लाइक अगर कोई की कहीं से जाता है तो वहाँ से वो दूर गया ना,
अगर हम कहेंगे कि हम यहाँ से मतलब किसी जगह पे है, वहाँ से दूसरे जगह पे चले गए, तो हम जिस जगह पे थे वहाँ से तो दूर चले गए, अब दूर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करते हैं तस्मात, यानी कि पंचमी का। ठीक है, तो तस्मात या तत दोनों होता है पंचमी में। शब्द रूप अगर देखेंगे सह का, तो सह तस्मात आगच्छति। अब एक ही इंसान है तो एक वचन का ही प्रयोग होगा, अगर दो इंसान रहता है तो द्वितीय का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही का प्रयोग हो रहा है क्योंकि एक वचन है। तो सह तस्मात यानी कि दूर जा रहा है, तो सह तस्मात आगच्छति, वह वहाँ से आता है। 10वां नंबर में देखेंगे, वह राम उस विद्यालय से आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्यालय से आता है, यानी कि विद्यालय से उसका संबंध खत्म हो रहा है। अब अभी विद्यालय से वो संबंध खत्म होकर घर जा रहा है सपोज, तो उसका घर से संबंध जुड़ेगा, लेकिन विद्यालय से उसका संबंध खत्म होगा। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि विद्यालय जो है वो विद्यालयात में बदल जाएगा। ठीक है, तो सह रामो, यहाँ पे राम करता है तो इसलिए प्रथमा का प्रयोग कर रहा है। और तस्मात उस विद्यालय से, तो उसका मतलब होता है तस्मात, पंचमी एक वचन लग गया, विद्यालय से आता है तो विद्यालयात आगच्छति। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे उसका नाम मोहन है। अब किसका, कोई पूछेगा ना, तो किसका नाम मोहन है, तो हम देखे हैं षष्ठी संबंध बताता है। तो षष्ठी संबंध बताएगा। अब किसी एक इंसान की बात कर रहे थे, एक वचन लगेगा, तो उसका तस्य नाम मोहन, उसका नाम मोहन है। सेकेंड क्या है कि तस्य मोहनस्य जनकस्य नाम वासुदेव। इसका हिंदी क्या हुआ, उस मोहन के पिता का नाम वासुदेव है। ठीक है, 12 नंबर सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, तस्य यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तस्य सह तौते तम तौतान तेन तव्यम तय तस्मै तव्यम ते तस्य तयो तेसाम। यहाँ पे तस्य उसके पिता का नाम, यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट उसके पिता का नाम वासुदेव है। सिर्फ षष्ठी का एक वचन का प्रयोग किया गया, किसके, तो एक ही इंसान है, एक ही मोहन है और एक ही पिता है, तो इसलिए सब में क्या किया गया है, प्रथमा का प्रयोग किया, एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो षष्ठी एक वचन, तस्य मोहनस्य जनकस्य नाम वासुदेव। ठीक है, अब सप्तमी का देखेंगे, तस्मीन वसती। अब तस्मीन वसती का क्या है हिंदी, कि वह उसमें रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है, उसमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या था, सप्तमी का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर, यहाँ पे क्या है, में है, तो में से हम यहाँ पे देखेंगे संबंध, सप्तमी क्या बताता था, उस में पर, तो तस्मीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसका सप्तमी एक वचन में तस्मीन ही होता है, तो इसलिए तस्मीन का प्रयोग करते हैं। अब तस्मीन विद्यालय मोहन वस्ती। ठीक है, अब वो मोहन उस विद्यालय में रहता है। अगर कोई बोलेगा वह कोई व्यक्ति है, वो उस घर में रहता है, तो उस घर के साथ उसका क्या है, अधिकरण है, मतलब अधिकार है, तो उस घर में रहता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि तस्मीन विद्यालय मोहन वसती, सप्तमी का प्रयोग कर लिए, विद्यालय सप्तमी एक वचन होता है। और उसके बाद से हम देखेंगे क्या, लास्ट में राम, हे राम, हे रामो, हे रामा, यानी कि एक राम है, तो हे राम अत्र आगच्छत, यानी कि यहाँ आ, हे राम यहाँ आ, संबोधन हम कर रहे हैं। इस तरीके से हम प्रथमा से लेके असंबोधन यानी कि सप्तमी तक का सेंटेंस यानी कि कारक शब्द रूप में देखते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी सेंटेंस है आपको, जैसे कि नेक्स्ट कोई भी सेंटेंस होता है इसी टाइप से आपको बनेगा, तो उसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सह धातु का शब्द रूप याद कर लीजिए, और सह धातु का एक शब्द रूप, रामः धातु का एक शब्द रूप, दो हो गया, और एक इकारांत यानी कि हरि शब्द रूप याद कर लेंगे, एक उकारांत का यूज कर लेंगे। 4 लगभग आपको याद करना पड़ेगा इसका मतलब पुल्लिंग में, और 4 लगभग स्त्रीलिंग का याद करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंस रहता है। 8 हो गया, और यस्मद और युष्मद का, ये
10 शब्द रूप याद कर लेंगे आप, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से संस्कृत का सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या करते हैं, शब्द रूप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कब कब प्रथमा, कब द्वितीय, कब तृतीय, कब चतुर्थी, पंचमी, इन सब का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने में, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपको अब मैं ये महेश्वर सूत्र का ऑन करके इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये महेश्वर सूत्र बिना कुछ सोचे समझे आप याद कर लीजिए, पूरे संस्कृत में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। तो आई होप कि सब क्लियर है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आप लोग बोलेंगे टॉपिक उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँगी। बाय बाय तब तक के लिए।